अव्वल आमीन। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। इस और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस तरीके से ऐसे पेपरों के ऊपर अपना जो है ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अगर वो वापस आना चाहती है, कलमा पढ़े और आ जाए, उसके बाद का देखेंगे फिर हम लोग इंशाल्लाह। और ऐसी लड़कियों को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और माँ बाप के दिलों में अल्लाह खुद प्यार उतार देगा। तब तक उसको रहना, खाना पीना, सारी चीज़ का हम लोग बंदोबस्त करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेरी माँ ने तेरे को अपना ली। अगर तेरी माँ तेरे को नहीं रखती ना, तो हम तेरे को रखते। ये लड़का निकाह करने बोला था तेरे को, हाँ, तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों करी? वो बोले थे कि पहले ये पेपर बना के थे, मेरे परिवार में लेके जाना है तुझे इसके लिए। अच्छा, उसके लिए धर्म परिवर्तन करा दिया। हाँ, अभी ये तेरे जो जो तू शादी के धर्म परिवर्तन के बाद उसके वो शादी मानकर तू जो भी फोटो और जितना भी चीज़ तेरा वायरल हुआ, जो तुम लोग इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, मुसलमानों को गुस्सा आया, मुसलमानों ने उस चीज़ को जो है वो उछाला, या जो भी हमारे लड़कों ने वो देखकर तेरे को कांटेक्ट करे और तू उनके कांटेक्ट में आई, तो तूने डाइवोर्स के लिए जो बोली, तो क्यों डाइवोर्स क्यों ले रही थी उससे? हमारे मतलब पूछताछ पे लोगों के, मुसलमानों के गुस्से की वजह से ले रही थी, क्यों ले रही थी डाइवोर्स? नहीं, नहीं, नहीं। फिर मैं अपने वकील से ली डिवोर्स क्योंकि मैं बाद में पछता रही थी कि मतलब मेरे को नहीं करना चाहिए था, अपना धर्म छोड़ के मैं आ गई। क्यों ऐसा लगा तेरे को? क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और घर मेरे में, परिवार ये लोग सब छूट गए थे, फैमिली वाले कोई भी साथ में नहीं था। और उसके घर से तेरे को जो सास बन के जो तेरे पर जुल्म तोड़ रही थी, वो क्या बोलती थी? कुछ नहीं, वही वो बोलते थे क्या लेके आई तूने, बार-बार मतलब सुनाते थे, अच्छा नहीं लगता था मुझे और जात के ऊपर क्या बोलती थी? कि तेरी कास्ट है, ये मुसलमान कास्ट की है, ये वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चलता था उधर। तो बोला तेरे बेटे को कुछ समझना चाहिए था ना, मैं तो तेरे बेटे के गले नहीं पड़ी थी। प्यार था ना वही तुम मैं लोग का। बोल वो लोग, हाँ, वो लोग बोलते हैं शबीना अनीस कुरैशी दो प्यार करने वाले को तुड़ाती है, तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग दोनों क्यों टूटे? वो तो प्यार था ना। शबीना अनीस कुरैशी तो तुम्हारे तोड़ने में आई नहीं। ये तो आज मेरे को नहीं, मालूम नहीं। पड़ा, सारे पेपर मेरे पास आए, स्टडी करी मैं उसकी पूरी। भाई क्या है, तुम लोग ने डाइवोर्स लिए और तुमसे 12,000 की ठगी हुई उस पेपर के नाम पर, जो कि 500 रुपए का पेपर है, कोई वैल्यू नहीं है। और हमको जरूरत क्या है ऐसे पेपर की, जब हम उस शादी को नहीं मानते? तो इस्लाम धर्म में अपनी खुशी से आई ना। हाँ, खुशी से आई हूँ। बेटा कलमा पढ़ ले, चल कलमा पढ़। अव्वल कलमा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन पढ़ 3 बार। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अव्वल आमीन। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। इसके पहले मैंने तेरे से जितनी बात करी वो मेरे पास है रिकॉर्ड, लेकिन मैंने तुझे सामने आके और लड़कियों के लिए तेरे, जब मैंने तुझसे बोली, तेरी अम्मी इस बात के लिए तैयार हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, कि तुम लोगों को कौम की बच्चियों की फिक्र हुई। नहीं तो बाकी लोग तो अपना काम हुआ, कोई अब सामने आता नहीं है। लेकिन तुमने अपने आप हाँ, को, जो दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए तुमने ये जो अभी बात कर रही हो, अल्लाह इसको तुम्हारी इस गलती का कफारा बनाए और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। तो क्या बोलना चाह रही हो तुम? आमीन। ऐसी शादियों के लिए क्या बोलना चाह रही हो? हाँ, वैसे ही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली छूट जाती है। मैं एक बात बोलूं बेटा, अगर तुम्हारे को ये सब बातें तो मैंने अभी बोल चुकी इसके पहले, लेकिन अगर तुम उसके साथ रहती और ये सब वबाला नहीं होता ना, तो ये लड़का हो सकता है तुमको और दिन इस्तेमाल करता, और कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, क्योंकि इसको दूसरी शादी ये करेगा। इसको अभी जरूरत जो थी वो तुम पूरी कर रही थी, लेकिन ये तुमको हाँ, छुपा के रखना चाहता था। ये बात मान के चलो, ये लोग तुमको समाज हाँ, में इज्जत देंगे, तुमको 4 लोगों में उठने बैठने के लायक बनाएंगे, समझेंगे। ये कभी भी भरम में रहना नहीं। इनके साथ वही लड़की उठ बैठ सकती है जो इनके रंग में रंग जाए, इनके ढंग हाँ, ढंग में ढल जाए, समझे? जो इनके साथ, इनके हर काम में, इनकी हर हर रीति रिवाज में साथ दे। कोई लड़की तुमने अभी तक किसी भी गैर मजहब के लड़के के घर में देखी है जिसने ये बोल के लेके गया है कि वो तू अपने मजहब पे रहेगी, मैं अपने मजहब पे रहूँगा, और उसके बाद में वो लड़की को कभी देखी तूने किसी उसके साथ में बुर्खा पहन के जाते हुए? चलो बुर्खा नहीं पहनती थी, लेकिन कभी देखी उस लड़की को तूने उसके साथ में, उसके घर में नमाज पढ़ते हुए, उसके घर में रोजे नहीं, रखते हुए, उसके घर में नहीं, दीन की दावत देते हुए किसी को देखी?
नहीं। कभी नहीं कर सकती। जो लोग ये बोलते हैं कि तुम तेरे मज़हब पे रहेगी, मैं मेरे मज़हब पे रहूँगा और ये प्यार है, तो मैं वैसे लोगों को तेरे ज़रिए बताना चाहती हूँ कि तुम लोग झूठ बोलना हमारी लड़कियों से छोड़ दो। तुम लोग जिहाद बोलते हो, ये है भगवा लॉ ट्रैप। जो तुम लोग हमारी लड़कियों को लेके जाने के बाद उनको अपना मज़हब कभी करने नहीं दोगे। अगर तुम करने देने वाले लोग होते, तुम्हारे अल्लाह रसूल को गाली बकते। हमारे नहीं। अल्लाह रसूल को गाली बकते, कितना हद तक गिर रहे हैं। हमने तो कभी तुम्हारे भगवानों का नाम लेके कभी नहीं कोसा या उसमें कोई कीड़े निकाले, लेकिन तुम लोगों ने हर नहीं। चीज़ कर रहे हो। क्यों? हम तो वो तरफ जाते ही नहीं है कि भाई तुम्हारे भगवान के अंदर हमको गलतियां निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सही और गलत की, हमको कुरान से जब हिदायत मिल चुकी है, हमको रास्ता मिल चुका है, तो हम तुमको बताकर अपने लिए जो है काम क्यों बढ़ा के लेंगे? हमको तुम हमारी क्या मानने वाले हो? तो हमको ये सब है ना, छीटाबाजी करने की आदत नहीं है। ये मैं तेरे ज़रिए से बता रही हूँ। और तू जो है इस्लाम में खुद अपनी मर्ज़ी से वापस आई है अभी। इस्लाम में हाँ। अपनी मर्ज़ी से वापस आई है। और अभी तेरे साथ में जो भी हुआ, ये उसने लड़के ने ज़ुल्म तोड़ा या उसकी माँ ने ज़ुल्म तोड़ी, जिसकी वजह से तू, हाँ तौबा, ये रास्ता तेरे को जो मुसलमानों ने तेरे लिए बनाए, जो मुसलमानों का गुस्सा तेरे पर उतरा इंस्टाग्राम पर, जिसकी वजह से तुझे उधर से निकलने का मौका मिला। बराबर ना? अगर मुसलमान लोग तेरा साथ नहीं देते, मुसलमान लोग तेरे को लान तान नहीं करते कि ये लड़की ने हमारे मज़हब का नाम खराब की, तो मुझे नहीं लगता कि तू वापस आती। हाँ। मुझे नहीं लगता तू वापस इतनी जल्दी आती लाजिम आती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती। और तेरी माँ, हाँ मतलब। हाँ अभी वक्त रहते में तू आ गई, इतना इस सब चीज़ों का बवाला नहीं हुआ। थोड़ा बहुत भी हम तेरे लिए जो है अल्लाह के पास भी तेरे लिए सिफारिश करेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ भी जिधर भी तेरी शादी लगेगी वहाँ हम गवाही देंगे कि बच्ची ने अल्लाह के लिए और जो भी है अपने इस्लाम मज़हब को और अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए वापस आई। ये हम तेरी तरफ से गवाही देंगे। और इंशाल्लाह ये वीडियो तेरी इस गुनाह का कफ़ारा बनेगी इंशाल्लाह। आज जुमा का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह तेरे पेपर मैंने देखी, और पेपर के इससे तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी तेरी तरफ रुख करेगा ही नहीं, और करेगा तो हम लोग बैठे, हमको ज़रूर इस बारे में, क्योंकि और देख, वो शादी की कोई वैल्यू नहीं है जो तेरे मज़हब की नहीं है। जैसा हमारे निकाह की इनके पास कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो इनके मज़हब की नहीं होती है। और हमारी तरफ से अगर निकाह होता तो हमारे मौलाना जेल में ठोस दिए जाते। हमारी तरफ से अगर निकाह होता तो निकाह की कोई लोग किसी तरीके से उसको तरजीह देते नहीं है। तो तुझे भी उनके धर्म की शादी को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर नहीं भी बनते तो भी ये तू उससे इलाज की कलमे के ऊपर ही कर सकती थी। और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस तरीके से ऐसे पेपरों के ऊपर अपना जो है ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अगर वो वापस आना चाहती है, कलमा पढ़े और आ जाए, उसके बाद का देखेंगे फिर हम लोग इंशाल्लाह। और ऐसी लड़कियों को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया के नज़र में और माँ बाप के दिलों में अल्लाह खुद प्यार उतार देगा। तब तक उसको रहना, खाना पीना, सारी चीज़ का हम लोग बंदोबस्त करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेरी माँ ने तेरे को अपना ली। अगर तेरी माँ तेरे को नहीं रखती ना, तो हम तेरे को रखते। तेरी दूसरी शादी हो तक, हम इंतज़ाम होए तक हम तेरा साथ देते। तेरे आगे तक, तेरी ज़िंदगी तक, हम पूरी ज़िंदगी हम तेरा साथ देते। और तेरे माँ के दिल में हम तेरे लिए हमदर्दी, प्यार वापस पैदा करते, तेरे लिए माफ़ी तलब करते। और तेरी माते को माफ़ कर देना ही था, क्योंकि माँ बाप होते ही माफ़ करने के लिए, अल्लाह होता ही माफ़ करने के लिए। तो अपना हिस्सा एक माँ के जो उसने दुनिया में रखा है, तो माँ का दिल तो रहम, अल्लाह को रहीम कहा गया है, रहमान कहा गया है। रहम बोले तो क्या, रहमान बोले तो क्या, अल्लाह माँ की कोख। और 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह को बताया जाता है। तो अल्लाह जो है 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, तो एक माँ जो तुम्हारे पास है, अल्लाह उसके दिल में ज़रूर मोहब्बत डालता है, रहम डालता है। और बाप के दिल में भी, जो जन्नत का दरवाज़ा है। हमको इतना याद है, वो कोर्ट में शादी करी थी, पुलिस चौकी में हम लोग को बुलाया गया था, औरत मर्द को। अरे वो नहीं भी शादी करती ना, कोर्ट में जाकर, अब वो कोर्ट में एफिडेविट बनाई या रजिस्टर मैरिज करी, ये मालूम नहीं ना। वो नहीं भी करती ना, तो भी तुमको पुलिस वाला बुला के तुमको धमका के भेजता था, ये बोलकर कि वो बालिग है और वो लिव इन रिलेशन में रह सकती। तो उसमें कोर्ट मैरिज का क्या लेना देना? शादी का पूरा पेपर है। अरे तो वो तो वही तो चाल चलते ना, वही तो चाल चलते, एफिडेविट बना के बोलते हैं शादी कर ली, उसको शादी नहीं बोलते। इसलिए बोल रही पेपर दिखाओ शादी का, एफिडेविट को शादी बोलते क्या? वो लड़की ने शपथ पत्र लिख के दे दी, मैं इसके साथ मतलब शादी करना चाहती हूँ, और ये मैं मतलब आज के बाद मैं इसके साथ में रहूँगी, अपनी मर्जी से रहूँगी, धर्म परिवर्तन करूँगी या नहीं करूँगी, जो भी, तो उसको शादी बोलते क्या?
मजिस्ट्रेट परवीन के माजी वो बोला ये तलाक के पेपर बनाने के ये तलाक के पेपर बनाने के 12,000 लिया। हाँ, ये एफिडेविट है, ये 500 में बनता है। उसने लेकिन 12,000 लिया, बोला कि दोनों का हम दोनों ने आधा दिए, मैंने भी दिया था, वो लड़की की माँ ने भी दिया हाँ था। तो उल्लू बनाया, पहले उल्लू बनाया, बाद में भी उल्लू बनाया। ये तुम्हारी पहली बात तो तुम्हारे को तलाक की जरूरत ही क्या थी? अभी आप लोग तो बोल रहे तलाक ले लो बोल के। अरे लेकिन ये पेपर तुमने दिखाए थे क्या? हमने बोले तलाक ले लो, हमने बोले तलाक ले लो, अब हमारे बोले से तलाक लिए। अरे आपकी बेटी को उससे कोई तकलीफ नहीं थी? आपकी बेटी उसके साथ खुश थी क्या? मेरी बेटी से मेरे को कुछ मतलब ही नहीं था। ये वीडियो छोड़े ना भाई ने, उसके बाद ही मतलब मैंने फोन करी उसको। तो हम लोग ने शादी करी थी ना उसने 5 मार्च को, रमजान से पहले ही करी थी। हाँ हम लोग रमजान से बातचीत नहीं थी। फिर रमजान के बाद में वो लड़का बोला मैं मुसलमान बनता हूँ, आपकी लड़की बहुत रो रही, याद कर रही है। तो रमजान के बाद में मैंने ईद के दिन ही निकाह पढ़ाई वो लोग का। लेकिन मेरा निकाह पढ़ा के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लड़के ने फुरूक चेंज करा ही नहीं। तो निकाह नामा कहाँ से मिलेगा? मौलाना बोला फुरूक चेंज करेंगे तब निकाह नामा दूंगा मैं। हाँ लड़का अभी साफ आप ही पलट गया है। कितना 2 महीना हुआ है, लड़का बोला मैं मुसलमान बनूंगा ही नहीं। हाँ तो लड़का पलट गया है ना, तो तुम हमारे नाम हाँ। हमारा नाम क्यों बिल फाड़ रहे कि हमने वीडियो डाले बोल के तुम्हारे लड़का पलट गया? नहीं 2 महीना पहले ही लड़का पलट गया। हम लोग की बातचीत बिल्कुल मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब ही नहीं। मैं बोली मेरे लिए मेरी लड़की मर गई। हम लोग ने वही समझ गए थे हम लोग। शादी जो है ना तुम्हारी बेटी की, लेकिन हेलो, लड़की तो है मेरी बेटी की, क्या बोलेगी अभी? अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे तुम, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए ना। ये तुम्हारी बेटी का जो शादी हुआ है ना, ये मंदिर हाँ। में हुआ है। हाँ मंदिर में हुआ है, पता है कोर्ट में। हाँ तो पता तुम्हारी है, बेटी बागलान तुम्हारी बेटी उसके धर्म में गई ना, तुम्हारी बेटी उसके धर्म में गई। अभी किधर है बेटी? मैं लेके ही साथ में, भी तलाक हो गई तो मतलब ही ना था ना कुछ भी। अभी किधर है? मेरे साथ है। दो उसको फोन। हाँ बोलो। ये तेरी वीडियो वायरल होने की वजह से तूने तलाक के पेपर बनाई, तो तेरे को हमारे से नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है बेटा? फायदा ही हुआ। तो फिर तेरी अम्मी ऐसा बोल रही कि तुमने वायरल करके वो मेरे को बनाना पड़ा, खर्चा देना पड़ा नहीं आधा। आंटी, अम्मी क्यों बोल रहे पता है? वो आप वो मंगा रहे हो ना ये सब। वो आपने क्या बोले थे, डिवोर्स पेपर भेज दोगे तो हो जाएगा। हाँ तो डिवोर्स वो वीडियो हटाने के लिए तुम परेशान हो, लेकिन अल्लाह के पास तुम्हारे लिए क्या गया और वहाँ पर क्या लिखा गया वो कुछ नहीं। हाँ उसके लिए नहीं हो रही परेशान। फिर मेन बात मेरी अम्मी बहन सबका वीडियो में है ना, इसके लिए मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा। अब तो बात तो अच्छा बेटा है, आखिरत में भी तो divorce इन सब के ऊपर पूछताछ होगी ना, गुनाह तो है ना कि इन्होंने तुमको गलत काम से रोका नहीं। तो यहाँ पर भी अगर ये सवाल उठ रहा है तो ये मतलब ये हमारे को गैर कानूनी बताकर हमारे पर जो है गैरों से लान तान करवाने वाले भी तुम जैसी लड़कियां रहती ना बेटा, इसलिए हमको सारे प्रूफ के साथ में बात करना पड़ता है। और तुमको बचाने के लिए हमने किया, हमारा उसमें क्या फायदा है? हाँ सही बोले। हाँ अभी तुमने जो ये तुमने जो रजिस्टर मैरिज तुमने जो ये करे है जाके, इसमें तुम्हारे को फेरे करवाया था, फेरे हुए थे ना तुम्हारे तो? हाँ हाँ और तुम जो है शुद्धिकरण हुई थी, तुम्हारे को गौमूत्र पिलाया था? नहीं वो सब नहीं, मैं मना कर दी थी। गंगा जल पिलाया था? नहीं तो फिर धर्म परिवर्तन तो हुआ है ना तुम्हारा इसमें? मैं वैसे भी उन लोग के घर में गई थी, कुछ करती भी नहीं थी। चलो ठीक है, अभी कलमा पढ़ो बेटा सबसे पहला तो। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 बार पढ़ो। कुरान शरीफ पढ़े नहीं होना है। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। स्पीकर पे रखो जरा, स्पीकर पे तुम्हारी माँ को सुनने दो, मुझे बोल रही हूँ। हाँ स्पीकर पे ही है। हाँ वो तुम्हारी माँ बोल रही है मेरी बेटी कुरान पढ़ी हुई, कुरान शरीफ पढ़ी हुई, जाके गू खाई ना तुमने, उसका तलाक तो करवा दी है। ये बात तो आपने एकदम सही बोला। मैं तो यही बोली, भाई को भी वही बोली, तुम लोग फरिश्ता बन के आए हमारी जिंदगी में। तुम्हारी बेटी सुनो, तुम्हारी बेटी का तुमने तलाकनामा तो ले लिए, वो इस्लाम से चली गई है, तुमको पता नहीं कि उसने धर्म परिवर्तन करी, ये भी तुमको पता नहीं। उसको कलमा पढ़ाई में अभी इसलिए पढ़ाई कि उसको इस्लाम में वापस दाखिल करने के लिए। उसको कलमा आता या नहीं आता बोल के नहीं पढ़ाई मैंने। मैं तुम लोग का सुख का अदा करती हूँ सच्ची में। मैं तो खुशी हूँ, तलाक हो गई ना, मैं बहुत खुश हूँ। कोई माँ नहीं खुश है, मैं खुश हूँ। अगर हमारे लड़के निगाह रखकर तुम्हारी लड़की के ये छेल छबीलेपन को नोटिस नहीं करते और इसको अगर नहीं ये करते कि भैया लड़की क्यों ऐसा इतना ओवर जा रही है लड़के के साथ
और नहीं पता चलता कि ये शादी जो है, इन लोगों ने शादी करे और माँ को मालूम नहीं, घर वालों को मालूम नहीं। हाँ, और अगर ये लड़का ये नौटंकी इसने पहले से चालू कर दिया, कोई हमारी जैसे तुम्हारी बेटी पे जुल्म नहीं तोड़ा है, ये तो उसने, नहीं नहीं, हाँ ये तो उसका चालू था, मगर तुम्हारी बेटी की खुद की करनी थी ना, इसलिए चुप बैठी थी। अभी मैं घर पे लेके ही ना आपा, हाँ। मैं तो वही बोली, नमाज पढ़, अपना कुरान शरीफ देखो पढ़, आज मोबाइल तो समाज ने पूरे दूंगी। आज मुस्लिम समाज ने साथ दिया बोल के तुम्हारी बेटी बच गई। सही, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं 4 दिन में ना मैं बहुत खुश हो गई, कसम से। मेरे को फरिश्ता ही बन के तुम लोग आए मेरी जिंदगी में। और ये मैं पेपर आज 4 महीने से इतना टेंशन में थी ना आपा, क्या बोलूं। तुम पे शक है बोल के पेपर नहीं देखे जा रहे, ये पेपर इसलिए देखे जा रहे ताकि तुम्हारे को सही से बता सके कि भाई हकीकत क्या है इस पेपर की। इस पेपर की हकीकत पता चली ना, भाई तुम्हारी बेटी ने धर्म परिवर्तन करी, तुमको पता था क्या बात? नहीं, ये सब नहीं पता था मुझे। तुमको तो मेरे को पता था कि वो लड़का चौकी में क्या बोला, तुम्हारी बेटी का मैं नाम नहीं चेंज करूंगा, कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी नमाज भी पढ़ेगी, हाँ। सब करेगी। लेकिन अपने को इतना समझता है ना, हिंदू के साथ गई तो हिंदू ही कराएगी ना। तो फेरे करी ना उसने, फेरे करने किसके से फेरे चलते, हमारे फेरे चलते क्या? मेरे मेरे का हम लोग को नहीं मालूम था, मेरे को इतना होता कोर्ट मैरिज करी अभी बस। तुम्हारे सामने कबूल करी ना उसने। हाँ, अभी बोली उसने हाँ, फेरे लिए तो बोली। इसीलिए बोल रही थी कि भाई मेरे को पेपर दिखाओ, तभी तो मैं समझूंगी ना। खाली डाइवोर्स पेपर के ऊपर तो हमको मुतमईन कर देंगे कि हमने तलाक ले लिए। हाँ, अब वो तुम्हारी बच्ची का सदका गया समझ के भूल जाओ पैसा। हालांकि इसको अगर मुझे ये पेपर तुम पहले दिखा दिए होते ना, हाँ। ये पेपर मुझे दिखा दिए होते तो तुम्हारा 1 रुपया जाता नहीं। नहीं आपा, मैंने अभी दूसरे से मालूम, तुमको यकीन आएगा, मैंने 10 रुपए टके से दी। तुम्हारी गलती है, 10 तुम मुझे हजार हमको बोलते हैं फीस अभी काम करके देते, फीस अभी काम करके देते तुमको। हम तो आपा हाँ। हम एक बार ने एक मिनट प्रेमा जी रुके। आपा हम एक बार ने 100 दफा बोले आप अपना नंबर दीजिए, आपने अपने बंदे लोग से बात करवाई, आपका काम करते। ये इतनी डर रही थी, नंबर नहीं देने को राजी थी। लास्ट टाइम में आप पेपर दी तो नंबर दी, नंबर मैंने निकाला वो भी। हाँ, नहीं, मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरे को डर लग रहा था। अभी देखो तुम्हारा डर तुम्हारा खसारा करा दिया ना। मुसलमानों पे तुमको भरोसा नहीं, मुसलमानों से डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने हकीकत तुम्हारी बेटी की जो है सरेआम लाके रखी। तो ये शादी क्या उसने के छुपा के रखने के लिए किया था क्या? मेरे को तो इज्जत के लिए बहुत डर लगता है। अभी लड़की ने भी ऐसा करी ना। परवीन बाजी आप हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े होंगे। हमारा मुसलमान हक पे चलता है, और हक चीज अगर अपने घर में अगर गंदा भी हो ना, वो भी रखे सामने की मेरे घर में गंदा है। अच्छा, ये वीडियो फोटो जो बने हैं जो लड़कों ने कलेक्ट किए, ये कब के है? ये शादी होने के पहले के बाद के? बाद में एक सेकंड रुकिए परवीन बाजी, एक सेकंड रुकिए। आपा ये बात की शादी के बाद हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग को बहुत सारे वीडियो मिला तब हम लोग ने डाला। नहीं, लेकिन मेरे को बता, मेरे को ये लड़का इतने जल्दी तेरे से दिल भर गया इसका? वही तो। ये लड़के का इतने जल्दी दिल कैसे भर गया बेटे? क्या पूछो, कैसे पूछो, क्या इतने जल्दी वो लड़के का तेरे से दिल कैसे भर गया? प्यार करता था ना वो तो। नहीं, वो लोग मतलब मुझे मेरे ऊपर ही डाल रहे थे सब लोग कि ऐसा क्यों कर रही तू, डायरेक्ट डिवोर्स का ले रही है ये वो। अरे लेकिन लड़का तेरे साथ में रह नहीं रहा था, तेरे साथ में उसका जो है कट्टी हो गई थी, वो किस बात पे हुई थी? ऐसे ही मतलब कुछ मैटर हो गया था दोनों के बीच में भी। क्या हुआ था? ये वायरल वाले छोड़ के क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था ऐसा? ऐसे ये जात को लेकर मेरी सास से थोड़ा जमता नहीं था ना, तो इसके वजह से क्या 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 नहीं जमता था? क्या जात को लेके क्या जमता नहीं था? ये बार बार सुनाती थी मेरी सास, क्या लेके आई तूने, ये वो तेरी जात ऐसी है वैसी है। हाँ, तो तेरे बेटे को पसंद आई ना, बोलना मैं थोड़ी बोल। फिर ये फैला तो तेरे को इससे तो उसको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, तो उसकी बीवी थी ना। हाँ, तो उसको क्या तकलीफ हुई है फोटो और ये सब वीडियो से? वो तो खुद भी डाल रहा था ना। ये तो सारा तुम्हारा ही काला चिट्टा है ना जो तुम लोग इंस्टाग्राम पे डाले थे। तो उसके अंदर इन लोगों ने बता दिया कि भाई ये मुसलमान लड़की ऐसा कर रही, सिर्फ 2-4 लफ्ज ही तो लिखे लड़कों ने। बाकी ये लड़कों ने क्या किए? तुम्हारे ही फोटो, कोई एडिट तो किए नहीं, तुम्हारी फोटो तुम्हारी वीडियो, उसी के ऊपर कुछ लिख दिया उन लोगों ने, अनाप शनाप जान जली। तो इतना ही ना, बाकी तो कोई एडिट तो नहीं किया ना कोई फोटो। नहीं। तो लड़के को क्या एतराज हुआ उससे? वही लड़का मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा, उसके इसमें तो रिएक्ट भी नहीं दिख रहा है कुछ। हेलो, हाँ बोलो ना। मैं बताऊँ उसको क्या एतराज हुआ? क्या? तू जितने भी दिन रहती ना, 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी, किसी को पता नहीं चलता कि तू उसकी बीवी है। ये अपनी जात की जब करके लाता ना, जब तेरे को गेट आउट करता, तब तक तेरे को इस्तेमाल करता। सही बोले। समझी? ये वबाला हो गया। फिर इसको कौन लड़की देगा? और मुसलमान लड़की करके लाया, सबको वबाला हो गया।
थुतू हो गई। अगर ये शादी उसकी पसंद की होती, उसकी मर्जी की होती, उसके घर वालों की, तो ये फैलने से उनको तकलीफ होने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ उनको ये तकलीफ हुई कि तू उसकी बीवी है करके सब तरफ फैल गया, तो उनके लड़के को कोई लड़की नहीं देगा। हाँ समझी ना, ये मैं तेरे को बता रही हूँ। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।